किसी समय की बात है जब मानवता ने अपनी चेतना को पहचानने की अनंत यात्रा की। यह यात्रा एक रहस्य के साथ शुरू हुई, जहां आदि से छिपी हुई माया ने उसे एक दर्पण दिखाया, अपने स्वरूप का। इस यात्रा में एक सवाल उभरा कि यह सब क्यों है? क्यों हमें भ्रम में जीना है जब सत्य का प्रकाश हमारे भीतर है? जैसे ही चेतना ने अपनी आंखें खोलीं, उसे यह महसूस हुआ कि जीवन एक कहानी है जिसे वह अपने हाथों से लिखता है। लेकिन बिना भूल और अनुभव के क्या यह कहानी अधूरी नहीं होती? जैसे एक चित्रकार को उसकी रंग पैलेट की आवश्यकता होती है, वैसे ही जीवन में भी सुख दुख, प्रेम नफरत का संतुलन जरूरी होता है। ये सब एक खेल का हिस्सा है जिसे देवता द्वारा रचा गया कहा जाता है। जब हम इस खेल को समझने की कोशिश करते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हम स्वयं ही इसके वास्तुकार हैं। जैसे एक शिल्पकार अपने कार्य में जान डालता है, वैसे ही हम अपने जीवन को सजाते हैं और सजग रहते हैं। जब हम माया की मासूमियत को समझते हैं और उसके साजिशों का सामना करते हैं, तब एक नया पर्दा हमारे सामने सजता है। लेकिन एक टकराव उत्पन्न होता है जब हम सोचते हैं कि क्या हम वास्तव में सत्य की खोज कर रहे हैं या क्या हम भ्रम के जाल में ही उलझे हुए हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमारे भीतर छुपा है। हर एक अनुभव, हर एक आंसू और हर एक हंसी निर्भर करती है उस पर जो खेल को देख रहा है। यह अंततः हमें सिखाता है कि हम केवल दर्शक नहीं हैं, बल्कि हम इस खेल का हिस्सा हैं। आखिरकार, जैसे जैसे हम अपनी पहचान की यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि माया हमें हर कदम पर गले लगाती है। और जब हम अपनी आंखें खोलते हैं और उसकी मुस्कान का अनुभव करते हैं, तब शायद हमें सच्चाई का असली अर्थ समझ में आता है। क्या सच में हम स्वतंत्र हैं या यह मात्र एक और भ्रम है? और इस प्रश्न का उत्तर खोजते हुए हम अनंतता के आलिंगन में खो जाते हैं। पर क्या हो अगर सत्य को खोजने वाला ही भ्रम का हिस्सा हो? तो फिर खेल को देख कौन रहा है? अगले भाग में जारी। कृपया मेरे YouTube चैनल बलराम दिल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।